हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ट्रेंड रनिंग स्किल। इससे पहले की वीडियो का जो हमारा टॉपिक था वो था जी बैकग्राउंड चेंजिंग का टॉपिक। अगर किसी ने वो नहीं देखा और वो अपनी वर्क ऑटो कैड वर्कशीट का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता है तो वो देखकर आप लर्न कर सकते हैं। तो आज हम अपनी इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब सबसे ये है हमारा जी मेन्यू बार, ठीक है। अब मेन्यू बार में हम बढ़ेंगे जी पहली कमांड की तरफ जो कि है फाइल। फाइल में जी ऑप्शन न्यू, क्रिएट न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ओपन शीट सेट कर सकते हैं। बाकी का ये जो सिस्टम है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले जी हम न्यू की तरफ बढ़ते हैं जी। ये न्यू जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये प्रॉपर्टीज़ टाइप, ठीक है जी। इसमें अब ऑटो कैड 3D ड्राइंग है, लेकिन हम क्लासिक पर काम कर रहे हैं तो हम क्लासिक ही क्रिएट करेंगे। ये हमने टेम्पलेट सेट किया, ओपन किया। अब ये हमारे पास जो है सेव नहीं हुई, क्रिएट नहीं हुई फाइल, सिर्फ ओपन हुई है। तो हमने सेव इसको अपनी मर्ज़ी से करना है, ठीक है जी। तो सेव करने के लिए क्या करते हैं जी, या तो आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लें, कंट्रोल एन करेंगे तो फाइल जो जैसे हमने पहले खोल लिया है, ब्राउज़र आया, कंट्रोल एन करेंगे तो इस तरह का वो दोबारा आ जाएगा। तो हम इस तरह से ये ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। ये आ गया फाइल का, न्यू का, शॉर्टकट की आ गई और बाई माउस जो हमने किया है वो आया गया, ठीक है जी। अब आगे होगा कि सेव करना है। सेव के भी दो ऑप्शन है, फाइल पर जाएं और ये नीचे खड़ा है जी सेव। आगे ये शॉर्टकट की भी लिखी हुई है कंट्रोल एस। तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एस से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं या फिर इधर आकर इस तरह का आइकन उधर इंटरफेस पर बना हुआ है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। ये जी सेव आ गया। अब ये हमसे डायरेक्टरी पूछ रहा है जहाँ पर आप अपनी ये ड्राइंग शीट जो है सेव करना चाहते हैं। तो फाइल टाइप ऑटोकैड 2007 लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर किसी के पास 2007 वर्जन है ऑटोकैड का तो उसमें भी ये ओपन हो जाएगी। लेकिन इससे पीछे जो है वो उम्मीद है अब कोई भी नहीं यूज़ करता होगा, लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ हर कोई कर रहा होगा। तो इधर जी ये ड्राइंग 5 आ गया। आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे दें, कोई मसला नहीं। ये आप जी इसको फर्स्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक हो गया जी। सेव कर दें, सेव होगी जी। आगे अब हमारा ऑप्शन आ गया जी सेव एज। अब आप इस पर काम कर रहे हैं, आपका इरादा है कि मैं इधर भी सेव कर दूं और इसकी एक कॉपी भी बना दूं, ठीक है। तो पहले आप कंट्रोल एस करेंगे। अब कंट्रोल एस किया है या इस आइकन को प्रेस किया है तो अब ये कोई ब्राउज़ ओपन नहीं हुआ। वजह उसकी है कि हमने इसको अपनी मर्ज़ी की डायरेक्टरी से सेव कर दिया हुआ है, ठीक है जी। अब बारी आ गई जी सेव एज की। अब इसकी एक और आप चाहें तो कॉपी बना सकते हैं। सॉरी, ये आ गई हमारे पास फाइल। इसको ओपन करेंगे तो ये सेव एज है। इसकी भी शॉर्ट की आपके सामने है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो ये दोबारा जो है ये ब्राउज़र मांगेगा और इसका नाम दोबारा से मांगेगा क्योंकि हमने इसकी कॉपी बनानी है। अगर यही आपने रखना है तो सेव कर दें इसे, ठीक है। या आप इसकी डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये इधर चले जाते हैं जी, अब आप इधर भी इस नाम से ही सेव कर सकते हैं। ये देखें जी, उधर भी सेव होगी और उधर भी, इसकी दो कॉपीज़ बन गई, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया जी हमारा फाइल का वर्क। ज़्यादातर हमारी यही कमांड यूज़ होनी है, दूसरों का इतना ख़ास दारोमदार नहीं उन पर। तो अब हम चलते हैं जी एडिट की तरफ चलते हैं। अब देखें जी एडिट में हमारे पास टूल्स हैं जी, कट है, कॉपी है, ठीक है जी, और पेस्ट। ये मोस्टली यूज़ होते हैं तो आज हम इस पर काम करेंगे। पहले जी कट करते हैं। कट करने से पहले हमको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसको हम जी क्रिएट करते हैं।
जी ये आ गई जी, ये आ गया जी, ये इंटर और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब इसको हमने क्या करना है जी, पहले कट करेंगे। कैसे करेंगे जी, ऑब्जेक्ट को किया सेलेक्ट, सेलेक्ट हो गया जी। अब फाइल पर जाएं। अब कट का भी हमारे पास कंट्रोल की भी है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये देखें जी, हमारी सिलेक्टेड लाइन जो है वो कट हो गई। ये तो हमने ये सिलेक्ट किया है, लेकिन आप ड्रैग करके माउस को पॉइंटर को ड्रैग करके ये पूरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये कट नहीं करना तो इसको अनडू कर दें कंट्रोल जेड से। ठीक है जी, ये वापस आ गई। तो अब हम इसको करेंगे जी ड्रैग, सॉरी इस तरह से करेंगे ड्रैग जी। ये हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो चुका है। ठीक है जी, अब कंट्रोल एक्स करेंगे इसको। ये देखें जी, ये पूरा कट हो चुका है। लेकिन अब क्या करना है, इस शीट से हमने ये ऑब्जेक्ट कट किया है। आप चाहते हैं कि किसी और शीट पर ऑब्जेक्ट यही जो है ना पेस्ट किया जाए, तो हम यहाँ से फाइल क्रिएट करते हैं जी, न्यू। ठीक है जी, ओपन कर दिया। पहले इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लें। ये ड्राइंग 6 के नाम से हम इसको अभी सेव कर देते हैं जी। ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब आप कंट्रोल वी कर लें। तो अब ये लोकेशन मांग रहा है कि किस लोकेशन पर आप इसको सेट करना चाहते हैं, तो आप जो है इसको इधर सेलेक्ट कर दें। ठीक है जी, और दूसरा ऑप्शन ये था हमारे पास कि इधर एडिट्स पर जाकर हम इधर से भी पेस्ट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी, तो हमें अब ये नहीं चाहिए, तो हमने एस्केप प्रेस करके ये कैंसिल कर दिया कि अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी कॉपी। अब क्या हुआ है कि पहले वाली शीट से हमने ये ऑब्जेक्ट कट किया है। कट करने के बाद उधर से ऑब्जेक्ट ख़त्म किया और इधर ला कर रख दिया है। अब कॉपी का जो सिस्टम है वो ऑब्जेक्ट इधर भी रहेगा और दूसरी शीट पर भी हम इसका जो है ना कॉपी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, या इधर ही कहीं पर कॉपी ऑब्जेक्ट इस शीट पर ही बना सकते हैं। तो इसको पहले सारे ऑब्जेक्ट को हमने करना है सिलेक्ट। तो ड्रैग किया, माउस को क्लिक किया। अब क्या हुआ जी, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। तो कंट्रोल सी से जो है ना ये ऑब्जेक्ट अब कॉपी हो चुका है, और कंट्रोल जो है वी से पेस्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो अब हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये देखें ऑब्जेक्ट की कॉपी बन गई है। तो हम जिधर भी आप सेट करना चाहते हैं उधर आप इंटर लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने फॉर एग्जांपल इधर ही पेस्ट करना, तो इंटर दबा दें तो हमारा ये पॉइंट कीवर्ड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इंसर्ट पॉइंट। तो ये देखें जी, हमने माउस का जो है बटन क्लिक किया तो ये जो है हमारा पेस्ट हो चुका है, कॉपी किया हुआ। तो आपको अब उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि कॉपी की क्या कमांड है, शॉर्टकट की क्या है, पेस्ट की क्या है, कट की क्या है। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा।